सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 35वां कोड है। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है A अनुपात B बराबर 2:5। सवाल नंबर 1 बोल रहा है कि A अनुपात B बराबर 2:5, B अनुपात C बराबर यहाँ दिया जा रहा है 7:8, उसके बाद C अनुपात D बराबर दिया है C अनुपात D बराबर 5:7, ये दिया है। तो आपको कहता है A अनुपात D बराबर व्हाट, यानी A अनुपात D ज्ञात करना है। फर्स्ट और लास्ट अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो 1 सेकंड में बनाना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ बटा सबको कर दीजिए। दिखाते हैं आपको। अनुपात का मतलब बटा होता है A बटा B। अब इसको भी बटा कर लेते हैं B बटा C, और इसको भी कर लेते हैं C बटा D। इसका इस तरफ बटा होगा 2/5, अनुपात का मतलब बटा 7/8, 5/7। यह दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको 4 बार में काट सकते हैं तो बच जाएगा 1/4। इधर देख लीजिए, यह दोनों कैंसिल, C कैंसिल, A बटा D बच जाएगा। A बटा D बराबर 1/4 हो गया। तो A अनुपात D, बटा का मतलब ही होता है अनुपात। A अनुपात D बराबर क्या होगा 1:4। बस यही आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। 1:4 आपका आंसर होगा। समझ में आ चुका है कि जब कभी भी आपको फर्स्ट और लास्ट ढूंढे तो आपको सिर्फ बटा कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। आप कहेंगे कि एग्ज़ाम में हम कैसे बनाएंगे, कैसे सोचेंगे इसको, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है यहाँ पर कि बटा आपको करना है। तो बटा आप सिर्फ डिजिट का करेंगे और ये ABC का नहीं करेंगे। बटा आपको करना है तो सिर्फ डिजिट का कर लीजिए, ये सब काम करना नहीं है। आपके दिमाग में ये बैठ गया कि फर्स्ट और लास्ट में सिर्फ हमको हल करना है, ये डिजिट का बटा करना है। डिजिट का बटा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1:4, 1/4। और ABCD का बटा करने की ज़रूरत नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल पढ़वाते हैं, सवाल नंबर 2 पढ़ाते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कहता है A अनुपात B बराबर 2:3। सवाल को हम लिख देते हैं बोर्ड पर। सवाल यहाँ पर 2 नंबर है। A अनुपात D बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 5:7। तो हमको बताना A अनुपात B अनुपात C। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कि A फर्स्ट नंबर पर इसका वैल्यू 2 और D, B है कि D है, हाँ B है, यहाँ पर B लिखना पड़ेगा B, और B का वैल्यू 3, और यहाँ B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 7। आप देखेंगे कि B इसमें भी है और B इसमें भी है, लेकिन इसका डिजिट 3 है, इसका डिजिट 5 है। ये अलग क्यों है? इसको बराबर करने के लिए कोई भी डिजिट से आप गुना कर सकते हैं, बस और कुछ करना नहीं है। तो आप सोचिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। यदि हम 5 से इसमें गुना कर लेते हैं ये 15 पुर जाएगा, और इसमें 3 से गुना कर लेते हैं तो ये 15 पुर जाएगा। सिर्फ बराबर करना है, उसके बाद फिर लिख देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। A का वैल्यू 5 दूना 10, और यहाँ B का वैल्यू 15, और इसमें देखते हैं B का वैल्यू 15 लिखा गया और C का वैल्यू 21। बस यही आपका आंसर होगा। 10, 15, 21 आपका आंसर बन जाएगा, और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? 10, 15, 21 सवाल नंबर 2 का आंसर है। 10, 15, 21 जो कि D नंबर आंसर है, ये उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर 3 पर बढ़ते। 3 नंबर आइएगा। 3 नंबर सवाल को दिखाते हैं आपको। सवाल नंबर 3 यहाँ पर A अनुपात B बराबर 1:3। सारे अनुपात का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। सवाल नंबर 3 का आता है A अनुपात B बराबर 1:3, B अनुपात C बराबर 2:5, C अनुपात D बराबर 3:7। तो हमको बनाना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यानी सभी को एक में एडजस्ट करना है, एक में लगाना है। ये अलग अलग पार्ट दिया है। तो देखते हैं B का मान यहाँ पर 3 है और B का मान यहाँ 2 है। इस दोनों को पहले बराबर कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि इसमें 2 से गुना कर लीजिए और इसमें आप 3 से गुना कर लीजिए, ताकि ये 6 पुर जाएगा और यहाँ B का मान 6 पुर जाएगा। इन दोनों से देख लीजिए कि क्या ABC का मान क्या होता है। ABC का मान हम देख लेते हैं। A का मान 2 और B का मान 6। अब यहाँ पर देख लेते हैं B का मान 6 और C का मान 15। इस दोनों को मिला के हमने एक पार्ट बना लिया, तो यहाँ तक ख़त्म। अब उसके बाद देखते हैं इसमें C का वैल्यू 3 और इसमें C का वैल्यू 15, यही है ना।
तो इस दोनों को बराबर कर लीजिए। तो इसमें यदि हम 5 से गुना कर लेते हैं तो ये 15 फुट जाएगा। तो अब लिखते हैं ए का वैल्यू 5 दिया 15 और बी का वैल्यू 7 5 35 और सी का वैल्यू इसमें देख लेते हैं। सी का वैल्यू आपका क्या है, सॉरी यहाँ पर 7 5 35, इसमें 5 से गुना किया ना, पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो सी और डी है ना। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 15 और यहाँ पर सी का वैल्यू 5 या 15 लिख लिए और डी का वैल्यू आपका कितना है 7 5 35। तो यह 2 6 15 35 यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 6 15 35 ऑप्शन नंबर डी है, यही आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइएगा, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 4 यहाँ पर कहता है, जो नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो ध्यान से देखिएगा। इसे ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, आप इसको देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। सवाल नंबर 4 कहता है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 3:5:6। तो आपको पूछा जा रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये पूछता है। तो यानी बटा को हटाना है, बटा को हटा के उस तरफ डाल दीजिए ना, हो गया 1/3 1/5 और 1/6। अब नीचे वाला एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, बस आंसर हो गया। 5 6 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 30। जितना लघुत्तम आ गया सारे में गुना कर लेते हैं, सभी में गुना कर लेते हैं। तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ पर 5 होगा। 10 6 5 आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 5 बनाइएगा, 5 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 यहाँ पर कहता है x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z बराबर कहता है 1:2:3, ये कहता है। तो हमको बताना है x/y अनुपात y/z अनुपात z/x, ये कहता है। तो कुछ नहीं करना, x का वैल्यू 1, यहाँ x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, बस उठा के पुट करना और कुछ करना नहीं है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं 2 अनुपात y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3 और यहाँ z का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 1। अब नीचे वाला का लघुत्तम ले लीजिए, 2 3 6 का लघुत्तम कितना 6। तो सारे में गुणा कर लेते हैं। तो 6 से गुणा कर लिए, 3 बार में कटेगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 18। बस यही आपका आंसर होगा। 3 4 18 आपका आंसर हो जाएगा। 3 4 18 ऑप्शन नंबर बी में है, आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 6 पर आइएगा। 6 नंबर सवाल को देखिए, सारे समझ में आ जाएगा, बस सिर्फ आप ध्यान देते रहिए, देखते रहिए ना। ऑफलाइन क्लास कीजिए और पेपर को बनाते रहिए, आपको दिक्कत कभी नहीं होने वाला है, आप आराम से बना लेंगे। सवाल नंबर 6 पर आइए। 6 नंबर सवाल का आता है a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8। पहले इसको सीधा कर लेते हैं, 8 ले एलसीएम आया, 8 से गुना कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 4 अनुपात कितना होगा 3, ये सीधा बन गया। उसका फिर कहता है b अनुपात c, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात यहाँ पर दिया जा रहा है 1/3 अनुपात 5/9, 5/9 लघुत्तम 9 आ गया, 9 से गुना कर लेते हैं। 9 से गुना कर लिए तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 हो गया। अब उसके बाद c अनुपात d, c अनुपात d कहता है 5/6 अनुपात 3/4। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 से हम गुना कर लेते हैं। 12 से गुना करने के बाद ये कटेगा 2 बार में, ये 10 हो जाएगा और ये 3 बार में ये 9 हो जाएगा। बस यहाँ तक तो आ सकते हैं। तो हमको कहता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यानी a b c d सारे चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों में b का वैल्यू आपका 3 और b का वैल्यू यहाँ पर आप देखते हैं 3, दोनों तो बराबर ही हैं। तो बराबर ही है तो कुछ करना नहीं है, इस दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। c है, a का वैल्यू 4 लिखा हुआ है, b का वैल्यू 3 तो है ही है, b का वैल्यू यहाँ पर भी 3 है और c का वैल्यू 5। और इस दोनों में देखिए c का वैल्यू 10 और c का वैल्यू 5, तो इसमें 2 से गुना होगा, 2 से गुना कर दिए। अब सभी को मिला देते हैं, सभी को मिला देते हैं। a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 10 और c का वैल्यू 10 और d का वैल्यू 9।
बस यही आंसर होगा 8 6 10 9, 8 6 10 9 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पर आइएगा। 7 नंबर सवाल को देखिएगा, बहुत आराम का चीज़ है, बस एक बार थोड़ा सा बना लीजिए, मेहनत कर लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पर आइएगा। देखिए सवाल नंबर 7 का आता है 5a बराबर 3b बराबर 2 से, यही कह रहा है ना। तो सवाल नंबर 7 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 7 का आता है 5a बराबर 3b बराबर 2 से। तो हमको बनाना है a अनुपात b अनुपात से। हम बताएं आपको, जब बराबर को अनुपात में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, यानी a अनुपात b अनुपात c बनाना है तो बस उल्टा कर लीजिए, 1/5 लिख लीजिए, 1/3 और 1/2 हो गया। और नीचे वाला का लघुत्तम निकालिए, 5 3 2, तो 5 3 2 का लघुत्तम आपका 30 हो जाएगा। 30 से गुना कर लेते हैं सभी में, तो 30 से आप गुना कीजिएगा, तो गुना करने के बाद ये 6 बार में कटेगा और ये 10 बार में और ये 15, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। 6 10 15 आपका आंसर हो गया। 6 10 15 ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 8 पर आइएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 8 का आता है, ध्यान देना है, यदि a/2 बराबर b/5। सवाल नंबर 8 देखिएगा, a/2 बराबर b/5 बराबर c/7, तो a अनुपात b अनुपात c, ये कहता है। बस नीचे जो लिखा हुआ है बस उसको लिख दीजिए, आपका अनुपात आंसर हो जाएगा। यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर नीचे जो लिखा हुआ रहता है बस उसको आप लिख देंगे, आपका आंसर मिलेगा। ये चीज़ हम सिखा चुके हैं आपको, ये चीज़ बता चुके हैं। यानी बटा के ऊपर से बटा जो रहेगा बस उसको आप उतार लीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 9 पर आइए। 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल का आता है a/2 b/5 और a/2 और b/3 है ना, हाँ नो, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। तो हमको कहता है a + b + c बटा c, यानी a अनुपात b अनुपात c पहले निकाल लीजिए, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो गया। यानी a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5, बस रख देना। तो 3 2 5 5 10 हो जाएगा। और c का वैल्यू 5 है, 5 लिख दिए। आंसर क्या होगा 2, बस ये 2 आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। 2 आपका आंसर बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 10 पर आइएगा। सवाल नंबर 10 को चलते हैं, 10 पे आइएगा। देखिए सवाल नंबर 10 यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 10 यहाँ पर कहता है a अनुपात b बराबर 2:3, उसके बाद b अनुपात c बराबर 4:5। तो हमको बनाना है a + b अनुपात b + c, ये बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले सेटिंग कर लीजिए। b का मान 3 और b का मान 4। अगर इसमें हम 4 से गुना कर लेते हैं 12 पूरेगा, अगर इसमें 3 से गुना कर लेते हैं 12 पूरेगा। तो हम लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c। a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 12 इससे हो गया, और c का वैल्यू 15। बस यहाँ करना कुछ नहीं है, a + b, तो a + b 12 8 20, उसका b - c, तो b - c, तो b - c करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो a + b क्या है, a + b और b + c है ना, हाँ b + c है, माइनस नहीं है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 होगा, ये 2 होगा, यानी 20:27 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, यही ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 11 नंबर आइएगा। 11 नंबर सवाल को देखना है। आपके एग्जाम में बहु रहेगा, टाइप को सिर्फ रट लीजिए आप, और कुछ करना नहीं है। ऑप्शन नंबर 11 नंबर सवाल है m + n अनुपात m - n बराबर 4:1। हम आपको पढ़ाएं ऑफलाइन क्लास में, इस तरह का फॉर्मूला है, तो आप इसको लिख सकते हैं m + n बटा m - n बराबर 4/1। कोना कोनी आप गुना कर लेंगे, तो m + n बराबर 4m - 4n, ये होगा ना।
अब इसको कर पाएंगे आप, एक तरफ कर लीजिए, इधर -m होगा, -3m बराबर इस तरफ लाएंगे -5n, ये कट जाएगा, m/n बराबर 5/3 होगा, 5/3 हो गया, यानी m का मान 5 और n का मान 3। तो हमको कहा था m² + n² अनुपात m² - n², ये चाहिए। तो ये चाहिए, तो m² मतलब 5 का स्क्वायर 25, n² n 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ 25 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 9 होगा। अब इसको 25 तो 34, अब ये 16, इसको काट सकते हैं 17/8, यही आंसर होगा। 17/8 यही आपका आंसर है। लेकिन इस तरह से आपको करना नहीं है, इस तरह से आपको बनाना नहीं है। करना क्या है आप सुनिएगा, हम बता रहे हैं। हम आपको बताए थे इस तरह का जब फॉर्म मिल जाए, यानी बटा वाला जब फॉर्म मिल जाए, तो आपको कुछ करना नहीं है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो हम आपको पढ़ाएं। बस इस तरह का फॉर्म में m/n लिखिएगा, बस एक बार जोड़ दिए, एक बार 4 1 5 और एक बार घटा लीजिए, 4 में से 1 जाएगा 3। बस m और n का मान यही होता है, ये हम आपको सिखाएं। तो m² बोलेगा, m² जोड़ n², 25 9 34 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ 25 में 9 गया 16 हो गया, और 17/8। बस ये आपका आंसर होगा। एक लाइन में आपको बनाना है और कुछ करना नहीं है। ये हम बताए थे कंपोनेंडो और डिविडेंडो का सवाल है, इसको कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 का आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 12 का आता है 3x + 5y, अनुपात का मतलब बटा होता है 3x - 5y बराबर 5/1। अनुपात का मतलब ये होता है, आप कीजिए कोना कोनी गुणा, 3x + 5y बराबर यहाँ होगा 15x - 25y। एक तरफ गुणा कर लिए, बस एक तरफ कीजिए, इधर लाइएगा तो -12x बराबर -30y, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, x/y बराबर आपका हो जाएगा 5/2। 5/2 आपका हो जाएगा x/y, क्योंकि यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं, 5 हो गया, उधर से इस तरफ से 2 आ जाएगा, 5/2 हो गया। तो हमको बनाना है x/y, तो x/y यही तो चाहिए। अनुपात मतलब बटा हो गया, 5/2 आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 13वां नंबर सवाल पर आइएगा। 13 नंबर सवाल बोलता है p/3q। ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है p/3q बराबर 4/7। तो p - q बटा p + q प्लस 14/19। तो यहाँ एक तरफ p/q कर लीजिए, 3 को वहाँ भेज दीजिए, 12/7, यानी p का वैल्यू 12 और q का वैल्यू 7। यहाँ पुट कर लीजिएगा ना, p - q, तो p - q 12 में से 7 गया, ये 5, p + q ये 19। अब यहाँ पर क्या है 14 और ये 19। अब ये लघुत्तम समावर्तक 19 हो गया, ऊपर भी 19 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1। बस ये आंसर हो गया 1 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 14 नंबर सवाल पर आइएगा। 14 नंबर सवाल को बनाइएगा। देखिए सवाल 14 कहता है, यहाँ पर आपके बुक में भी इस तरह का मिला होगा सवाल। अगर आप देखे होंगे अच्छी तरह से तो आपको पता चल गया होगा कि यह सवाल क्या है। A/B, C/D, E/F बराबर 2/3। इसका कहने का मतलब है सब बराबर है, तो A पहला, C पहला, E पहला, 2 पहला, यानी A का मान 2, C का मान 2, E का मान 2, यानी यहाँ पर 2 नंबर में B है, तो B का मान 3, C का मान 3 और F का मान 3। बस आपको कुछ नहीं करना है, मान को पुट करना है। सवाल कहता है XA + YC + ZE अनुपात XB + YD + ZF, जिसका वैल्यू जानते हैं रखिएगा। A का वैल्यू 2, x × 2 यानी 2x, C का वैल्यू 2 तो 2y हो गया। अब E का वैल्यू 2 तो 2z हो गया। उसी प्रकार से यहाँ मान रखिएगा। B का वैल्यू 3 तो 3x,
उसके बाद वाई का वैल्यू यहाँ पर डी का वैल्यू 3y, फिर उसी तरह आपका हो जाएगा 3z। यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई प्लस z होगा। यहाँ 3 कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस z होगा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका 2 अनुपात क्या होगा 3। बस ये 2 अनुपात 3 आंसर हो गया और कुछ करना नहीं है, 2 अनुपात 3 आपका आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर कहता है 14 तो हो गया। 15 नंबर पर आइएगा। 15 नंबर आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप दिमाग लेके बना सकते हैं, इसको सोच के बना सकते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए आखिरकार इसका। चलिए हम बना लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा हिंट्स दे देते हैं, उसके बाद आपसे आंसर हम पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या निकला। x बटा वाई बराबर 5/3, यानी a का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3। बस यहाँ पुट कर लीजिए a x b y का सभी का वैल्यू कर लीजिए। 5a माइनस 4x बटा 5b माइनस 4y, सारे के यहाँ से पुट कीजिए और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या आया। हल करके इसको हल करके हमको भेजेंगे कि आपका आंसर क्या आता है। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका जो है 17 पे आइएगा। 16 नंबर भी आपका आंसर उसी प्रकार से निकलेगा। 16 नंबर का भी आंसर हमको चाहिए। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5 पुट करके आंसर आपको बताना है कि आपका अनुपात क्या निकल रहा है। इसको हल करके बताना है आपको कि आंसर क्या निकलेगा। 16 नंबर भी आपको आंसर बताना है। 17 नंबर सवाल हम लिख देते हैं, समझा देते हैं, आपको आंसर पुट करना है इसको। क्योंकि आप नहीं बनाओगे, हम पर डिपेंड रहोगे तो हम कितना काम करेंगे। आपको तो बनाना ही पड़ेगा। b अनुपात c बराबर कहता है 4:5। तो हमको बताना है a² अनुपात b² अनुपात b से। कुछ नहीं करना है, बैलेंस कर लीजिए। b का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, इसमें 4 से गुना कर लेंगे, इसमें 3 से कर लिए। a अनुपात b अनुपात से फटाफट लिखना। a का वैल्यू कितना 8, b का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 12 और c का वैल्यू कितना 15। बस a², तो a² 8 का स्क्वायर 64, b² 144। अब हम BC मतलब क्या 12 गुना 15 180। बस यही आंसर होना चाहिए, यही उत्तर होना चाहिए आपका, यही आंसर हो जाएगा। इसको कटा भी सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 8 गुना 8 अनुपात 12 गुना 12 अनुपात 12 गुना 15, ये कर सकते थे। अब 4 से कटाएंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 गुना 15, 4 तिया 12 कट गया। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। फिर 4 से कटाते हैं, 4 से तो नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 2 बच गया और किसी से कटेगा। ये 15, ये 3 है, नहीं कटेगा। ये 16, ये 36 और ये 45। 16, 36, 45 आपका आंसर होना चाहिए। 16, 36, 45 ऑप्शन नंबर बी है, आंसर हो जाएगा वही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 पर आइएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल को देखिएगा, हम बनाते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल यहाँ कहता है x z x y, उसके बाद क्या x y 1:2:3। तो हमको बताना x बटा वाई जेड भाग है ना, भाग y बटा zx, ये चाहिए। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये भाग है या कुछ भी रहे, हमको क्या कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, यानी x y z सब का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम ये दोनों को लेते हैं x बटा z, x अनुपात x z है और इसका मतलब तो बटा होगा zx। ये y z है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। ये y z है। अगर इस दोनों को लेते हैं तो ये दोनों अनुपात लेना पड़ेगा 1/2। क्या कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए z खत्म, y बटा x बराबर आपका निकल जाएगा 1/2, यानी y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। अब उसके बाद यहाँ पर इस दोनों को हम ले लेते हैं, zx अनुपात मतलब बटा x बटा y। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3। ये दोनों तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर z बटा y हो जाएगा। तो z बटा y बराबर 2/3 हो जाएगा।
तो आपको आंसर क्या बताना है, आपको आंसर हल करना है। ये सवाल कहीं गड़बड़ है क्या, क्योंकि सवाल का आंसर जो है थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये हो रहा नहीं रहा है। अगर ये दोनों का हम लिए तो ये दोनों के लिए तो वाई जेड हुआ, तो वाई जेड हुआ और जेड एक्स हुआ, जेड एक्स लिए जेड जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू 1, जेड वाई एक्स का वैल्यू 2, 1 और 2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर इस दोनों को यदि हम लिए तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा जेड बटा वाई बच गया, जेड बटा वाई बच गया। यहाँ 2 और 3 ले लिए, 2 और 3 ले लिए, तो जेड का वैल्यू आपका तो 2 हो जाएगा और वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वाई का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। ये ऑप्शन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है हमको, ऑप्शन ये कुछ गड़बड़ है, इसको देख लेंगे। ये ऑप्शन कुछ नहीं आपका बन रहा है, इसको बनाना चाहते तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर देखिए आंसर पुराना तो कोई इसमें मतलब नहीं है। एक्स बटा वाई जेड अनुपात का मतलब ये अनुपात नहीं है, यहाँ पर है भाग है, भाग है ना, तो भाग मतलब बटा होता है, बटा हम कर लेते हैं वाई बटा जेड एक्स हो गया। अगर इसको हम हल करते हैं एक्स बटा वाई जेड, जेड एक्स यहाँ पर हो गया, ऊपर चला जाएगा और नीचे वाई होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर जेड जेड तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। तो यहाँ एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1, तो रख दीजिए। तो 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, तो 4:1 आंसर हो जाएगा। 4:1 आपका ऑप्शन नंबर डी है, चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, जो है आ गया आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 19 नंबर से पुट करना है कि आपका आंसर क्या होगा। 19 नंबर आप पुट कर लिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सवाल नंबर 19 का आता है A अनुपात B बराबर C अनुपात D। उसके बाद कहता है E अनुपात F बराबर G अनुपात H। तो आपको बताना है AE प्लस BF, उसका अनुपात AE और BF। सवाल देखिए, A का वैल्यू C, A का वैल्यू C रख देते हैं, और E का वैल्यू G तो G रख देते हैं, और B का वैल्यू D तो D रख देते हैं, F का वैल्यू H रख देते हैं। अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है। A का वैल्यू C रख दिए, E का वैल्यू G तो G रखा गया, उसका माइनस B का वैल्यू D और F का वैल्यू H। ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से बस सिर्फ वैल्यू रखना है और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर सवाल देखिए, यहाँ कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए और बी का तृतीय समानुपात क्या होगा। तृतीय समानुपात के लिए हम पढ़ाई नहीं, आपको रूट अंडर ए बी होता है। ए बी मतलब क्या, जो आपका दिया जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ये रूट अंडर ए बी होता है। बस इसको आप हल करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का तृतीय समानुपात क्या होगा। तृतीय समानुपात, अच्छा सॉरी, ये तृतीय पूछ रहा है ना, ये मध्य समानुपात का सूत्र होता है। तृतीय समानुपात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़ाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तृतीय समानुपात x अनुपात y समानुपात z अनुपात b। अगर बीच वाला बराबर होगा तो बराबर होगा, तो इसको आप बराबर में रख सकते हैं y। हम पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि ये क्या होता है। तृतीय ये होता है, तो पहला स्थान पर आप रख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरे स्थान पर आप रख सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी समानुपात a माइनस बी, और यहाँ पर x मान लीजिए। बस इसको हल करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी। इसको लिखेंगे a माइनस बी, इसका मतलब बराबर होता है x का मान निकालना है। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो a माइनस बी कट गया तो a प्लस बी बचेगा, और उधर से हम लेकर आ जाएंगे a माइनस बी, तो बराबर क्या 1 बटा x। तो x बराबर लिखेंगे a माइनस बी बटा ए प्लस बी, यही होगा। लेकिन हम पढ़ाएंगे तब और मज़ा आएगा, अभी तत्काल इसको लिख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।